नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आज पूजा स्थल अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं पर जी हाँ चंद घंटों पहले सुनवाई हुई, जिसे हम बोलते हैं PIL। और दोस्तों, इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती, जो एट प्रेजेंट हमारे सामने केस है ये वाला जितनी PIL है, अगर हम इस पे सुनवाई जब तक नहीं हो जाती तब तक इस भारत देश के अंदर कोई भी नया केस जी हाँ दर्ज नहीं होगा, वो भी इस तरीके का। सो गैस, कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है और ये भी कहा है कि कानून 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने पर पूरी तरीके से रोक लगाता है। जी हाँ, इस तरह की याचिका किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के कोर्ट के अंदर ना दाखिल होगी, ना हम तक पहुँचेगी। सो गाइस, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं संजीव खन्ना, इनके साथ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में अभी चंद घंटे पहले सुनवाई करी है। सो गाइस, आखिरकार पूजा स्थल अधिनियम 1991 है क्या, वो आपको बखूबी पता होगा। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए दोस्तों ये अधिनियम जाना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पूजा स्थल अधिनियम 1991 किसी भी पूजा स्थल को बदलने पर रोक लगाता है। यानी कि मान के चलो कि कोई स्थान है जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जी हाँ, कोई दूसरे धर्म का कोई भी धर्म जी हाँ हमारे मंदिर को तोड़ करके अपना मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारा स्थापित नहीं कर सकता। ये इस पर रोक लगाता है हमारा ये अधिनियम 1991, जिसको हम बोलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, राइट। लेकिन इसके लिए भी एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस भी मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की या फिर दोस्तों किसी भी चर्च की जैसी स्थिति है वैसे ही स्थिति बनी रहेगी। जी हाँ, ये डेट थी, कट ऑफ डेट थी 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पर इस अधिनियम में 2 ऐसे स्थान थे जिसको कुछ समय के लिए पॉज कर दिया गया था। मतलब कि इस अधिनियम में उन स्थान को नहीं रखा गया था, जिसमें आपके है दोस्तों अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, इसको छोड़ दिया गया था। क्योंकि उस समय इस स्थान को लेकर के याचिकाएं दायर हो रखी थी और कोर्ट में केस चल रहा था, और अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं ने 15 अगस्त 1947 की मनमानी और तर्कहीन पूर्वव्यापी कट ऑफ तिथि की आलोचना करी थी कि 15 अगस्त 1947 डेट नहीं होनी चाहिए, हमको इतिहास की और पीछे की डेट चाहिए, तभी हमको प्रॉपर इंसाफ मिल पाएगा। सो गाइस, आपको मालूम होगा कि हमारे भारत के अंदर मुगल जैसे ही आए। जी हाँ, मुगलों ने अपने धर्म की स्थापना करने के लिए भारत के काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ करके अपनी मस्जिद की स्थापना करी थी। ये आपको बखूबी पता होगा, राइट। और यही सब मुद्दा चल रहा है जामा मस्जिद के अंदर, भोजशाला के अंदर, अजमेर की जो शरीफ दरगाह है उसके अंदर, ठीक है, शाही ईदगाह मस्जिद जो मथुरा में है वो, और कमालुद्दीन मस्जिद जो MP के अंदर पड़ती है वो, और टीले वाली जो मस्जिद दोस्तों लखनऊ के अंदर पड़ती है वो, और जो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, ये तमाम दोस्तों मस्जिदें अभी टारगेट पर हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, केवल 2 स्थानों को इस अधिनियम से बाहर रखा गया था। लेकिन जो हम अदर स्थान पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या था, मंदिर था, सर्वे करवाओ। संभल में क्या हुआ, आपने देखा कि पहली बार सर्वे हुआ तो कुछ नहीं हुआ, सेकेंड टाइम सर्वे हुआ तो वहाँ पे हंगामा हो गया और काफ़ी सारे युवा वहाँ पे मारे गए थे। सो गाइस, कहने का सिंपल सा ये कि प्लेसेस ऑफ एक्ट क्या था, आपको ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अब इसमें हिंदू का मानना क्या है, कि हिंदू का पक्ष क्या है और मुस्लिम पक्ष क्या है, ये भी आपको समझना होगा। सो गाइस, हिंदू का पक्ष सिंपल सा ये है कि ये जो कानून है ना आपका पूजा स्थल अधिनियम 1991, इसको रद्द कर देना चाहिए, हिंदू ये कहते हैं। अब दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है उनका मानना ये कि कानून का, ठीक है, यहाँ पर ये कानून लागू रखना चाहिए। अगर एक बार कल्पना करके देखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया, सोचिए तो भारत की सियासी सरजमी पर कितना बड़ा कोहराम मचेगा। हर स्थान पे हम लोग क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे अपने मंदिर। लेकिन एक बार कल्पना ये करिएगा कि अगर बौद्ध धर्म अपनी पे आ गया, जी हाँ, बौद्ध धर्म अगर अपनी पे आ गया, अगर उसने हर स्थान का सर्वे करना शुरू कर दिया, तो ना ही मस्जिद बचेगा ना ही मंदिर बचेगा। क्योंकि पहले हमारे अगर इतिहास को आपने थोड़ा सा डीप डाइव करा होगा ना, तो बौद्ध धर्म पूरे भारत के अंदर फैला हुआ था। आपको हर जगह बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे।
तब क्या करेंगे हम जनाब आली? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों एक प्यारी सी कथन है कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम मंदिर नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो एक्चुअली ये पंक्ति, जी हाँ, ये एक दोहा है। ये दोहा लिखा है दोस्तों हमारे कबीर जी ने। अब वापस आता हूँ दोस्तों टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ये जो आपका वर्शिप एक्ट है 1991, मतलब कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर के अश्वनी उपाध्याय एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनकी ओर से एक याचिका दायर हुई थी। जी हाँ, एक प्रमुख याचिका में ये कहा गया था कि जो अधिनियम है हमारा 1991, इसकी जो धारा है 2, 3 और 4, इस धारा को रद्द करने की मांग रखी है इन्होंने अपनी इस याचिका के अंदर। अब इनका तर्क दोस्तों ये है कि ये जो आपकी तमाम धाराएं हैं 2, 3 और 4, ये सभी धाराएं व्यक्तियों को और धार्मिक समूह को पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार नहीं देता है। अगर ये धारा दोस्तों रद्द हो जाती है तो हम किसी भी स्थान पर सर्वे करवा सकते हैं और अपने अधिकार को और भी सशक्त कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कुछ प्रावधानों को रीड डाउन करने का अनुरोध किया है। इससे क्या होगा कि इससे हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे विवादित स्थलों पर दावा करने की अनुमति मिल सकेगी। अब यहाँ पे रीड डाउन का अर्थ क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। रीड डाउन का मतलब दोस्तों ये होता है कि कानून के कुछ हिस्सों को कम प्रभावी बनाना या उनकी व्याख्या को थोड़ा सा फेरबदल करके उसमें कुछ चेंजेस ले आना, इसे बोलते हैं दोस्तों रीड डाउन। बट दोस्तों अब आप थोड़ा सा विचार करके देखिएगा कि अगर इनकेस, जी हाँ, इन धाराओं को हटा दिया गया तो भारत का, जी हाँ, जो सियासी सरजमी है उसकी हालत क्या होगी, आपको क्या लगता है? सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।